एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। हेलो एवरीवन, आप सभी गार्डनिंग लवर्स का मेरे चैनल में स्वागत है। वैसे तो इस समय बहुत ही ज़्यादा गर्मी चल रही है, लेकिन क्योंकि इस समय समर वैकेशन भी स्टार्ट होती हैं और कई लोगों को इस समय थोड़ा टाइम मिलता है कि वो अपना टाइम गार्डनिंग में इन्वेस्ट कर सकें, तो आज अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपने ये लगभग 15 प्लांट्स हैं जो परमानेंट प्लांट्स हैं, जिनको आप इस समय मतलब कहीं भी अगर आपको इनकी कटिंग मिल जाए तो इजीली आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत ही हार्डी प्लांट हैं और आप अगर बिगिनर हैं और आप सोचते हैं कि मतलब ऐसा कोई प्लांट जो कम केयर में चल जाए, इसके साथ साथ ये लो लाइट में भी बहुत अच्छे से सरवाइव करते हैं। तो मैं आज आपके साथ अपने इन प्लांट्स की कटिंग से कैसे ग्रो करें वो शेयर करूँगी। तो नॉर्मली तो मैं कटिंग्स ऐसे ही अपने किसी भी प्लांटर में लगा देती हूँ जब भी मुझे लगानी होती है, क्योंकि इसका एक रीज़न ये होता है, जो गमले की मिट्टियाँ होती है ना वो सेटल हो चुकी होती है, तो जब हम इसमें पानी देते हैं ना तो इतना ओवर वाटरिंग की प्रॉब्लम नहीं रहती है। देखिए ये एक सदाबहार की ऐसी छोटी सी कटिंग मिली थी तो मैंने ऐसे लगा दी। ऐसी जो भी कुछ ऐसे कट टूट जाता है या कुछ, आज एक्चुअली मेरा ये कोलियस की भी ये भी कटिंग ही लगी हुई है, एक छोटी सी लगाई हुई है। तो ये इसका कोलियस का ये मदर प्लांट भी है। तो आज अचानक ये इसकी डाल गलती से टूट गई थी, तो मुझे ये आइडिया आया क्यों नहीं कटिंग पे आज वीडियो बनाया जाए। तो कोलियस बहुत, क्योंकि समर में ये बहुत अच्छी ग्रोथ करता है और समर में कि ये सारे जो मैं प्लांट्स आपके साथ शेयर करूँगी वो सभी एक तरह से समर में ही अच्छी ग्रोथ करते हैं, तो आप इनको ईज़िली इस समय प्रोपोगेट कर सकते हैं। नॉर्मली आप देखिए मैं सभी अपने प्लांट्स को जब भी ऐसी कटिंग मुझे मिलती है मैं इसी में ही ऐसे किसी गमले में ही लगा देती हूँ जो शेड में रखे होते हैं। देखिए मेरे मैक्सिमम अब, लेकिन सबसे पहला अगर इस समय आप कटिंग ले रहे हैं या कुछ भी इस तरह का हो तो वहाँ पे फंजीसाइड ज़रूर यूज़ कीजिए। अब बात करते हैं सॉइल मिक्स की। तो मैंने एक भाग सैंड और एक भाग गार्डन सॉइल ली है। अब आपके पास अगर सैंड थोड़ी कम हो तो कम भी ले सकते हैं। बस हमारा जो मेन पर्पस है, इसको आप हमारी जो सॉइल मिक्स है ये एकदम पोरस बने, इसमें पानी बिल्कुल ना रुके। तो अगर आपके पास सैंड नहीं हो इन केस, तो आप जो भी पॉट यूज़ कर रहे हैं उसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा हो और कोशिश कीजिएगा फिर अगर सैंड ना हो तो इस तरह का कोई प्लांटर लेने के लिए जिसकी गहराई ज़्यादा ना हो। तो क्या होता है, और आप ऐसे किसी भी अपने किचन वेस्ट को उसमें यूज़ कर सकते हैं छोटे से छोटे डिब्बे में। तो क्या होता है, इसमें मिट्टी कम आएगी ना, तो नीचे तक मतलब ज़्यादा टाइम तक मॉइस्चर नहीं बना रहेगा, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन होता है। तो बस अब मैं ऐसे इसमें नीचे एक फैब्रिक बिछा के इसके ऊपर अपनी सॉइल भर दूंगी और फिर इसमें अपने कटिंग्स में लगाऊंगी। सॉइल मिक्स का मेन पर्पस यही होता है कि हमारी जो सॉइल हो वो ऐसी हो कि उसमें से पानी ड्रेन आउट हो जाए, जमा ना रहे। तो अगर इनकेस आप सैंड नहीं मिक्स कर पा रहे हैं तो एक काम आप ज़रूर कीजिएगा कि अपनी सॉइल को अच्छी तरह से एक दिन धूप में सुखा के उसे एकदम मतलब भुरभुरी बना लीजिएगा, जिससे वो एकदम पाउडर फॉर्म में आ जाए। उसके बाद मैं पहले देखिए ऐसे प्लांटर में पानी दे रही हूँ, जिससे क्या होगा, एक्सेस पानी ड्रेन आउट हो जाएगा। नहीं तो क्या होता है, अगर कटिंग्स लगाने के बाद मैं पानी दूँगी तो उसमें काफ़ी देर तक पानी इस तरह से बना रहेगा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब हम पानी देते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है ड्रेन आउट होने के लिए। तो कटिंग लगाने के टाइम पे ये मैं करूँगी। अब देखिए इसमें से ये पानी ड्रेन आउट हो गया।
और सबसे पहले मैं आपको पानी में ग्रो करने का बताऊंगी। तो इस तरह से कोई भी बॉटल लीजिए, जिससे क्या होता है कि पत्तियां पानी के टच में नहीं आएगी, तो आपकी कटिंग के चलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि जैसे पत्तियां पानी के अगर टच में रहेंगी तो क्या होता है कि ये थोड़ा सा गल सकती हैं। तो आप इस तरह की भी कोई भी बॉटल, कोई भी पानी की बॉटल में कटिंग लगा सकते हैं। अब मैं ऐसे धीरे धीरे होल करके एक एक करके अपने सारे प्लांट इसमें लगा दूंगी। तो ऐसे मैं एक होल करूंगी और उसके अंदर लगा रही हूँ सबसे पहले ये पर्पल हार्ट प्लांट, ये मैंने लगा दिए हैं। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, नोट जो हो वो मिट्टी के अंदर रहे, 1 से 2 सेंटीमीटर करीब, और पत्तियां मिट्टी के टच में ना आए। तो नीचे की जितनी भी एक्स्ट्रा पत्तियां हों, जो लीव्स हों, उन्हें कट कर दीजिएगा। और बिगनर हैं तो 2 से 3 कटिंग लगाने की कोशिश कीजिएगा। तो ये कुछ प्लांट्स हैं जो समर में ही इनकी ग्रोथ अच्छी होती है और विंटर में ये डोरमेंट पीरियड में चले जाते हैं। जो एक्सट्रीम टाइम होता है उस समय इनकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होती है, थोड़ी देर के लिए वो भी रोक देते हैं। लेकिन क्योंकि इनके ग्रोथिंग हार्मोन्स इस समय एक्टिव होते हैं, तो आप इस समय भी इनको, अगर इनकी कटिंग आपको कहीं से भी मिल जाती है तो आप इनको इजीली लाके ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत ही हार्डी प्लांट्स हैं और लो मेंटेनेंस प्लांट है। तो इनकी कटिंग तो देखिए जैसे लग चुकी है, और मैंने इन्हें कल शाम को लगाया था, और आप आज इनके से देख के पता कर सकते हैं कि ये फ्रेश फील कर रहे हैं। इसका मतलब ये अभी अच्छे से चल रहे हैं। तो अभी मैं आपसे बात करूंगी इसकी बाद में आपको क्या केयर करनी है, आप इसे रखें कहाँ। क्योंकि इस समय इतनी गर्मी है, तो अगर आप छत पे या इस तरह से किसी ज़मीन पे रखेंगे तो फ्लोर भी आप देखते होंगे कि दोपहर के टाइम पे थोड़ा गर्म हो जाता है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, अगर आपके पास जैसे ज़मीन में आप गार्डनिंग नहीं करते हैं तो आप या तो शेड में ही रखिएगा इन्हें 1 हफ्ते तक, जब तक आपको लगे नहीं ये सेटल हो गए हैं। और पानी तभी दे दीजिएगा जैसे ये मिट्टी पूरी ऊपर से सूखी नजर आए, क्योंकि ये सभी प्लांट्स बहुत ही हार्डी हैं। लेकिन अगर आप इसमें ओवर वाटरिंग ना करें तो 1-2 बार की ओवर वाटरिंग है फिर भी झेल लेंगे, क्योंकि अभी इसमें रूट नहीं आई है। तो ओवर वाटरिंग का इस समय बहुत ध्यान रखिएगा। ऐसे करके आप उंगली से चेक कर सकते हैं, जब आपको ऊपर की सॉइल बहुत हद तक ड्राई नजर आए तभी इसमें पानी दीजिएगा। और अब मैं बात करना चाहूँगी, आप इन्हें रखें शेड वाले एरिया में 6 दिन तक, लेकिन उन्हें वहाँ ब्राइट लाइट मिले। तो मैं इसे नॉर्मली, मेरा ये एक प्लांटर है देखिए जाड़ों का, इसमें गजानिया लगा हुआ है जो अभी भी ब्लूम कर रहा है। आप इसकी सॉइल देख के पता कर सकते हैं। देखिए मैं इसमें भी ओवर वाटरिंग नहीं कर रही हूँ। तो मैं इसमें यहाँ पे जगह है तो मैं इस सॉइल में इसे यहाँ पे रख दे रही हूँ, जिससे एटलीस्ट नीचे से इसे हीट ना मिले। इसके अलावा आप इस तरह से कोई भी ईंट वगैरह रख लीजिए ज़मीन से, क्योंकि ये ईंटें जल्दी इतनी गर्म नहीं होगी, क्योंकि फ्लोर पे बाहर से जो सनलाइट पड़ रही है पूरी फ्लोर हमारी गर्म हो जाती है। भले ही हम शेड में रख रहे हैं, नीचे से ये गर्म हो जाता है पूरा, खाली पैर चल नहीं सकते हैं दोपहर में। तो मैं इस तरह से इस ईंट के ऊपर इसे यहाँ पे प्लेस कर दूंगी। और अगर आप पानी में ग्रो कर रहे हैं तब भी आप ब्राइट लाइट में प्लेस कीजिए। और पानी भी आप देखेंगे अगर गर्म हो जाता है तो 2 दिन के अंदर ही चेंज कर दीजिए इस समय, क्योंकि देखेंगे एकदम 1 ही दिन के अंदर पानी ऐसे एकदम बॉयल जैसा हो जाता है। अब सबसे पहला मेरा है पौधा ये जेड प्लांट भी इस समय बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है। तो और मैं जैसे अपने इस पीवीसी प्लांटर में सारी कटिंग सब जेड प्लांट वाली ग्रो करना चाहती हूँ, तो मैंने बाकी जितनी सारी वंडरिंग जू वाली कटिंग थी वो मैंने वहाँ से हटा दी हैं और अब इसमें जेड प्लांट की कटिंग में लगाऊंगी। तो उसके लिए नीचे जितनी भी पत्तियां हैं मैं उन्हें हटा दे रही हूँ, और जहाँ से मैंने जेड प्लांट वो कटिंग ली है उस जगह पे मैं फंजीसाइड ज़रूर लगाऊंगी। आप अगर आपके पास केमिकल फंजीसाइड ना हो तो आप हल्दी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये स्टेप ज़रूर कीजिए, जहाँ से भी कटिंग ले वहाँ थोड़ा सा फंजीसाइड यूज़ ज़रूर करें। अब ऐसे ही मैं इस प्लांटर में छोटा सा होल करके उसमें अपनी ये कटिंग
लगा दूंगी और उसमें पानी दे दूंगी। जेट प्लांट भी बहुत इजीली इस तरह से कटिंग से ग्रो हो जाता है। तो इस समय अगर आपको इन पौधों की कहीं पे भी कटिंग मिले तो आप इजीली इन सभी पौधों को ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए मैं बाकी आपके साथ प्लांट शेयर करती हूँ। दूसरे नंबर पे है मेरा ये पर्पल हार्ट प्लांट। ये बहुत ही हार्डी प्लांट है और ये बिल्कुल, इसको किसी भी तरह की मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसको खाद दीजिए या नहीं, अगर आप पानी का भी अगर भूल जाते हैं तो ये बहुत ड्राउट भी झेल लेता है, थोड़ा सा ओवर वाटरिंग भी ये झेल लेता है काफ़ी दिनों तक। और लेकिन बस एक बात ध्यान रखिएगा कि इसकी सॉइल वेल ड्रेन रखिएगा। मैं इस तरह के जो परमानेंट प्लांट्स होते हैं उनमें कभी भी कोकोपीट नहीं ऐड करती हूँ, क्योंकि क्या होता है फिर जब बारिश का सीज़न आता है या कुछ समय पानी ज़्यादा हो जाए तो ये सॉइल सॉगी बनी रहती है, तभी ये प्लांट थोड़े से प्रॉब्लम में आते हैं। तो वैसे ये प्लांट बहुत ही हार्डी प्लांट है, तो आप इसकी भी छोटी से छोटी कटिंग बहुत इजीली लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, कोई भी कटिंग अगर लें तो आप एक बात ज़रूर ध्यान रखिए, ये जो नोड होती है ना, जहाँ से पत्ती निकलती है, ये ज़रूर होनी चाहिए। और यही जो पोर्शन है इसे मिट्टी के अंदर या पानी के अंदर आपको लगाना है और यहीं से ही रूट्स इन पौधे में डेवलप होती है। अब एक और कटिंग मैंने ली है, ये भी मेरा कोलियस का प्लांट है। कोलियस के मेरे पास 3 वैरायटी हैं, तो ये ज़रूर फंजीसाइड आप हर कटिंग के जहाँ से भी आप ले रहे हैं ज़रूर लगाइए इस समय। अब मैं ले रही हूँ ये गर्मियों के सीज़न का राजा प्लांट है, ये मेरा पॉर्चुला का मॉस रोज़ या 9 o'clock, उसके साथ कुछ पर्सलेन की कटिंग भी ले रही हूँ। तो ये मेरा चौथा और 5वें नंबर की कटिंग हो गई है। इसके साथ साथ आप छठे नंबर पे ये देखिए सॉन्ग ऑफ इंडिया की कटिंग भी लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी स्टार्टिंग वीडियो में दिखाई एक मैंने कटिंग से ग्रो किया हुआ है, इसलिए मैं इसको कट नहीं कर रही हूँ। इसके साथ साथ ये रोइयो प्लांट भी आपको ईज़िली आप इसे भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये भी बहुत हार्डी प्लांट है और समर में बहुत अच्छी। 8वें नंबर पे है मेरा ये स्नेक प्लांट। ये तो पत्ती से बहुत इजीली ग्रो हो जाता है, लेकिन अभी मेरे ऑलरेडी इतने सारे इसमें पप्स आ रहे हैं तो मैं इसको अभी कट नहीं करूँगी। मैं आपको अपनी ये कटिंग दिखाती हूँ। ये जो प्लांट है ये मेरा पत्ती से ग्रो किया हुआ है। जैसे ही ये प्लांट थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वो पत्ती फिर धीरे से सड़ के अलग हो गई, नहीं तो काफ़ी दिनों तक इसके साथ लगी। 9th नंबर पे है हम सभी का, जो बचपन से शायद हम सभी इसकी कटिंग लगा रहे हैं, मनी प्लांट। तो मनी प्लांट की भी काफ़ी सारी वैरायटीज़ आती हैं, ये भी बहुत ही ईजीली कटिंग से प्रोपोगेट हो जाता है। विंटर में ये थोड़ा सा डोरमेंट पीरियड होता है, उस समय आप कोशिश कीजिए कहीं से कट ना कीजिए, उल्टा जो उसका मदर प्लांट होगा उसको भी मतलब वो भी शायद शॉक में आके डाई बैक हो सकता है। और 10वें नंबर पे है स्पाइडर प्लांट। तो स्पाइडर प्लांट के इस तरह से जो पप्स निकलते हैं आप उसे भी ले सकते हैं। 11वें नंबर पे है ये वंडरिंग जू। 12वें पे है सिंगोनियम। ये भी बहुत हार्डी प्लांट है और ये बिगनर्स के लिए भी बहुत ही बेस्ट प्लांट। 13 नंबर पे है क्रोटन भी बहुत इजीली कटिंग से लग जाता है, इसे आप पानी में भी बहुत इजीली प्रोपोगेट कर सकते हैं। 14 नंबर पे है ये मेरा डेविल्स बैकबोन या पेडिलेंथस। इसे मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है। अभी ये देखिए वेरीगेटेड जो वैरायटी, ये भी मैंने कटिंग से लगा रखी है। बहुत अच्छी दोनों ही कटिंग मेरी बहुत ईजीली और बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है। और 15 नंबर पे है हमारी टर्टल वाइन। इसे भी आप इजीली छोटी से छोटी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत मुझे इनकरेजमेंट मिलता है, जिससे मैं अपनी आने वाली वीडियोस थोड़ा और अच्छी तरह से बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।